हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपने अगले अध्याय आश्रम व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आश्रम व्यवस्था को हिंदुओं के सामाजिक संगठन का मूलभूत आधार कहा जा सकता है। यह जीवन को समग्र रूप से जीने की एक व्यवस्था है। आश्रम प्रमुख रूप से एक ऐसी आदर्शात्मक स्थिति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी आयु के विभिन्न स्तरों में पृथक पृथक दायित्वों को निर्वाह करते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना होता है। प्रभु ने आश्रम व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए लिखा है, हिंदुओं के द्वारा सोची और नियोजित की गई आश्रम व्यवस्था विश्व के सामाजिक विचारों के संपूर्ण इतिहास में एक अपूर्व देन है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था सामाजिक जीवन व्यवस्था को अलग अलग भागों में बांटने की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था बताई गई है। आश्रम व्यवस्था को समझने से पहले हम आश्रम शब्द का अर्थ जानेंगे। आश्रम शब्द संस्कृत के आ प्लस श्रम प्लस घन से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है पर्णशाला, कुटिया या सन्यासियों के रहने का स्थान। आश्रम शब्द स्थानवाचक ही नहीं बल्कि व्यवस्थावाचक एवं कालवाचक भी है। इस प्रकार आश्रम एक क्रियास्थल माना गया है जहाँ व्यक्ति कुछ समय ठहरता है और उसके बाद अगले गंतव्य यानी कि अगले स्थान की ओर प्रस्थान करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आश्रम का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अनेक कार्यात्मक स्तरों द्वारा विश्राम करता हुआ अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। हिंदू व्यवस्था में आश्रम से एक प्रकार के पुरुषार्थ के सिद्धांत की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। जिस प्रकार से पुरुषार्थ चार माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, व्यक्ति इन चारों दायित्वों का निर्वाह विभिन्न आश्रमों में रहकर ही करता है। भारतीय समाज में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष व्यक्ति के प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं और इन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को चार अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये ही चार आश्रम हैं, यानी कि आश्रमों को चार भागों में बांटा गया है। अब हम जानेंगे आश्रमों के विभाजन के बारे में। जैसा कि अभी हमने बताया कि आश्रम व्यवस्था को चार भागों में बांटा गया है, यानी कि चार प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। अब हम आश्रम व्यवस्था के इन चारों प्रकारों को थोड़ा विस्तार से जानेंगे, जिसके अंतर्गत पहले हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम की। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का पहला आश्रम माना गया है, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार के बाद होता है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न वर्णों के लिए उपनयन संस्कार की आयु भी अलग अलग बताई गई है। जैसे ब्राह्मण बालक 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय 11 वर्ष की आयु में, वैश्य बालक 12 वर्ष की आयु में इस आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि 25 वर्ष मानी गई है। इस आश्रम में बालक गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करता है, यानी कि अपना अध्यापन कार्य करता है। पहले गुरु उसका दीक्षा संस्कार करता था और शिष्य के रूप में उसे ग्रहण करता था, तभी वह गुरुकुल में रहने का अधिकारी होता था। गुरुकुल में विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है महानता के मार्ग पर चलने वाला, अर्थात महान आत्माओं का अनुसरण करने वाला। अब हम बात करेंगे गृहस्थ आश्रम की। गृहस्थ आश्रम जीवन की द्वितीय अवस्था है, जिसका काल विद्वानों द्वारा 25 वर्ष से 50 वर्ष तक बताया गया है। यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। एक ब्रह्मचारी स्नातक बनकर अपने घर लौटता है। इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इस समय वह विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्य पालन के लिए किया जाता है। यह आश्रम जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है जब व्यक्ति अपने जीवन के अनेक ऋण चुकाने का प्रयत्न करता है। सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार देव ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ का यज्ञ आवश्यक बताया गया है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नृय यज्ञ, ये 5 महायज्ञ कहलाते हैं, जिन्हें करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बताया गया है। इस आश्रम को कर्म स्थल माना गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त की गई शिक्षाओं को मूर्त रूप दिया जाता है। और साथ ही
इसमें सभी प्रकार के यज्ञों का निर्वहन भी किया जाता है और देव ऋण और पितृ ऋण से उऋण होने के लिए ये यज्ञ किए जाते हैं। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम का अपने आप में बहुत ही महत्व बताया गया है। 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहने के उपरांत 50 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश होता है, जो 75 वर्ष तक की अवस्था तक चलता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने परिवार, कुल, समाज को छोड़कर निर्लिप्त भाव से संपूर्ण समाज की सेवा में लग जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को घर से मोह त्याग देना होता है। वह सांसारिक सुखों से ही विरक्त हो जाता है। वह वन में कुटिया बनाकर कंदमूल खाकर अपना अधिकांश समय ईश्वर भक्ति या तपस्या में बिताता है। इस आश्रम में व्यक्ति यज्ञों को नियमित रूप से करता है, दान देता है, अतिथियों का सत्कार करता है, वह धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, आत्मचिंतन करता है और समाज कल्याण के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार वानप्रस्थ का भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम अंतिम आश्रम है जो 75 से 100 वर्ष अथवा मृत्यु पर्यंत चलता है। इस आश्रम में व्यक्ति को केवल एक पुरुषार्थ यानी मोक्ष के लिए प्रयत्न करना शेष रह जाता है। इस आश्रम में व्यक्ति अपना सब कुछ यहाँ तक कि नाम, गोत्र आदि भी त्याग कर अपना व्यक्तित्व विशाल समष्टि में विलीन कर देता है। इसे अपनी मृत्यु के बाद अंत्येष्टि की चिंता भी नहीं रहती। मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक सन्यासी को एक परिवारजक का जीवन व्यतीत करना होता है और सभी प्रकार के लोभ मोह से परे रहना होता है। परिवारजक के रूप में एक सन्यासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता और लोगों को उपदेश देता है। अधिक मिलने पर खुश न होना और न मिलने पर दुखी न होना हमेशा सन्यासी के लक्षण रहे हैं। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है और वह व्यक्ति केवल निमित्त पात्र रह जाता है। यह जीवन की मुक्ति की चरम स्थिति मानी जाती है। वास्तव में संन्यास आश्रम में व्यक्ति का सामाजिक व्यक्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। वह अपने नए नाम सन्यासी से पृथ्वी पर विचरण करता है और पिछले जीवन से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था को 4 भागों में बांटते हुए 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में बांटा गया है। इस प्रकार आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन का समुचित विभाजन किया गया है जो सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसे बाल्यकाल में बालक के पास अनुभव नहीं होते, उसे उचित मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। युवावस्था में शक्ति होती है जिसका उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जा सकता है। प्रौढ़ावस्था में अनुभव होते हैं अतः पीढ़ी को लाभान्वित किया जा सकता है तथा वृद्धावस्था में स्थिरता आने से सांसारिक विरक्ति हो जाती है। आश्रमों के द्वारा व्यक्ति में मानवीय गुणों का समुचित विकास किया गया है जो समाज को संगठित करने में सहायक है। जैसे त्याग, परोपकार, कर्तव्य परायणता, आध्यात्मिकता, निष्ठा आदि ऐसे गुण हैं जो आदर्शात्मक हैं जिनसे चारित्रिक गठन एवं व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास होता है और ये गुण भावी पीढ़ी को भी हस्तांतरित होते हैं जिससे समाज की सांस्कृतिक परंपराएं, मान्यताएं निर्मित होती है। आश्रमों के माध्यम से पारिवारिक और सामाजिक तनावों से मुक्ति मिलती है और सामाजिक नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का समाज की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है।